ठीक है। टुडेज टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस। ये हम लोग देखेंगे कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, और पूरे क्वेश्चंस में ये तीन चीजों पे फोकस कीजिएगा। पूरा क्वेश्चन इसी पे टिका हुआ है। पहला टाइम, दूसरा डिस्टेंस और तीसरा स्पीड। टाइम इक्वल टू एक फार्मूला याद रखेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस इक्वल टू एक ही फार्मूला से सारा हो जाएगा, बट अगर फार्मूला निकालना चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हो गया हमारा स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड इक्वल टू, इसमें टाइम को नीचे ले आएंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। ये हमारा तीन फार्मूला, बेसिक फार्मूला, इसी पे सारा क्वेश्चन टिका हुआ है। और अगर कोई एक फार्मूला भी आपको पता है तो पूरे क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखना ये है कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस जब कभी भी दिया हुआ रहता है तो या तो सब बड़ा यूनिट में या तो सब छोटा यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पीड का बड़ा यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर और छोटा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस के लिए किलोमीटर और छोटा यूनिट मीटर। टाइम के लिए बड़ा यूनिट आवर और छोटा यूनिट सेकेंड होता है। तो ये हमारा बड़ा और छोटा यूनिट जो होता है ये चेंज कैसे किया जाता है, अब हम लोग उसके बारे में देखते हैं। ओके, अब देखिए कि अगर हमारे पास स्पीड की जब हम बात कर रहे हैं तो ये चेंज कैसे किया जाता है। तो अगर कोई यूनिट किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड बनाया जाता है। और कोई यूनिट अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं। ये 5/18 और 18/5 आता कहाँ से है, तो किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, एक किलोमीटर अगर छोटा कर रहे हैं तो 1000 मीटर होता है। ये डिवाइड का साइन होता है, आवर को छोटा करेंगे तो 60 × 60 होता है। अब दो जीरो को हम कैंसिल करते हैं और काटने के बाद 5/18 हमारा आ गया। और यही चीज यहाँ पे उल्टा हो जाता है तो 18/5 होता है। यानी अगर स्पीड में कोई बड़ा यूनिट दिया हुआ है, छोटा करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करके छोटा करेंगे। अगर स्पीड में छोटा यूनिट दिया हुआ है, बड़ा करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर यानी बड़ा यूनिट निकालते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं कुछ बेसिक्स रूल्स। यहाँ पे थोड़ा सा आवर्स के टाइम के बारे में समझ लेते हैं। एक घंटा जो होता है वो 60 मिनट का होता है। और सेकंड जो होता है, अगर हम उसको चेंज करना चाहें आवर को सेकंड में, तो 60 मिनट 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। तो 60 मिनट बराबर 60 × 60 सेकंड कहलाएगा। ये हमारा टाइम को स्लॉट चेंज करता है। यानी ये जो 1 घंटा होता है ये 3600 सेकंड का होता है। अगर आप लोग देखेंगे इसमें तो 3600 सेकंड बराबर 1 घंटा। चलिए, हमारे रूल्स आप लोगों को देखना होगा, वो रूल क्या क्या है। अब हम लोग रूल्स पे बात करते हैं। तो पहला रूल है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होगा, कोई भी गुफा हो गया जिसको केव बोलते हैं, सुरंग हो गया या प्लेटफॉर्म हो गया या कोई अनदर ट्रेन हो गया, दूसरी ट्रेन। अगर कोई डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो कोई गुफा, प्लेटफॉर्म, सुरंग या कोई दूसरी ट्रेन को अगर रेलगाड़ी क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगा, ऐड होगा। ठीक है, मतलब दो डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है, हमेशा जुड़ता है। ये हमारा पहला रूल हो गया। मान लीजिए कि ये ट्रेन है और ये किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। प्लेटफॉर्म को ये क्रॉस कर रही है।
तो ये ट्रेन का लंबाई जो है 100 मीटर, प्लेटफॉर्म का लंबाई 120 मीटर, ये दोनों जोड़ने के बाद ही डिस्टेंस बनेगा। यानी आपका 220 जो होगा ये हमारा एक्चुअल डिस्टेंस होगा, चाहे ट्रेन इधर से आए चाहे ट्रेन इधर से आए, अपोजिट डायरेक्शन हो सेम डायरेक्शन हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है। यानी आप कह सकते हैं इफ अ ट्रेन क्रॉस्ड अ केव tunnel platform and another train then distance will be always added। तो आप किसी भी तरह का दो डिस्टेंस दिखता हो वो हमेशा जुटेगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। 2, अब अगर मान लीजिए कि स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन यानी कोई ट्रेन है इधर से जा रही है, ट्रेन इधर से जा रही है, कोई दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, अनदर ट्रेन या सेकंड ट्रेन, ये फर्स्ट ट्रेन है, तो दोनों के स्पीड जुड़ जाएंगे। या मान लीजिए कि कोई आदमी आ रहा है तो दोनों के स्पीड जुड़ जाएंगे। स्पीड will be added in opposite direction। यानी अगर आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में कोई ट्रेन या कोई आदमी जा रहे हों तो उनकी स्पीड हमेशा जुटेगी। यहाँ स्पीड की बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे स्पीड जुटेगी। ठीक है, और अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड घटेगी, स्पीड will be subtracted। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनका स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनका स्पीड घट जाएगा। सपोज करते हैं कि ये हमारा फर्स्ट ट्रेन है और ये इस तरह से जा रहा है, एरो मार्क जाने का है, और इसी डायरेक्शन में एक दूसरा ट्रेन या मैन जा रहे हैं, तो दोनों के स्पीड जो होंगे वो घट जाएंगे। अगर पहला ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे मैन का जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारा दोनों का स्पीड जो कहलाएगा 55 कहलाएगा, 55 किलोमीटर पर आवर। चलिए ये बेसिक सा हमारा कुछ रूल्स था, देख लिए, चैप्टर खत्म। अब हम लोग सीधा इस पे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसा होगा, किस तरह का क्वेश्चन होगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।